काइनेमेटिक्स यानी गति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें वस्तुओं की गति को समझने में मदद करता है। जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं या एक कार को तेज चलाते हैं, तो हम काइनेमेटिक्स का अनुभव कर रहे होते हैं। यह विज्ञान हमें बताता है कि वस्तुएं कैसे चलती हैं, उनकी गति क्या है और वे किस दिशा में जा रही हैं। काइनेमेटिक्स में मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं: स्थिति, गति और त्वरण। स्थिति का मतलब है किसी वस्तु का स्थान। जब हम कहते हैं कि एक गेंद 1 मीटर ऊपर है, तो हम उसकी स्थिति बता रहे हैं। गति दूसरी ओर यह दर्शाती है कि वस्तु कितनी तेजी से अपनी स्थिति बदल रही है। इसे हम दूरी और समय के अनुपात से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो इसका मतलब है कि वह हर घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण वह दर है जिससे गति में परिवर्तन होता है। अगर हमारी कार अचानक तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक त्वरण का मतलब है गति बढ़ना, जबकि नकारात्मक त्वरण का मतलब है गति कम होना। काइनेमेटिक्स में हम ग्राफ का भी उपयोग करते हैं। गति का ग्राफ हमें यह दिखाता है कि समय के साथ वस्तु की गति कैसे बदल रही है। जब हम गति समय ग्राफ बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वस्तु स्थिर है, बढ़ रही है या धीमी हो रही है। यह ग्राफ हमें एक स्पष्ट चित्र देता है कि वस्तु की गति का व्यवहार कैसा है। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर दौड़ रहा है। अगर वह पहले 5 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है और फिर अगले 5 मीटर की दूरी 3 सेकंड में, तो हम उसकी औसत गति निकाल सकते हैं। औसत गति निकालने के लिए हम कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करते हैं। इस मामले में कुल दूरी 10 मीटर और कुल समय 5 सेकंड है, तो औसत गति 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। काइनेमेटिक्स का उपयोग न केवल विज्ञान में, बल्कि खेल, इंजीनियरिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जब हम किसी खेल में गेंद को फेंकते हैं, तो हम उसकी गति और दिशा को समझने के लिए काइनेमेटिक्स का उपयोग करते हैं। इंजीनियर्स भी काइनेमेटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि वे मशीनों और वाहनों को सही तरीके से डिजाइन कर सकें। इस तरह काइनेमेटिक्स हमें गति के पीछे के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यह न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम गति के इस जादू को समझते हैं, तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को और भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं।